कश्मीर के ध्वस्त मंदिरों का होगा पुनः निर्माण। कश्मीर के मुस्लिम संगठन ने संभाला मोर्चा। एक बार फिर कश्मीर में गूंजेगी सनातन की आवाज। फिर से कश्मीर में लहराएगा सनातन का परचम। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। जिस कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, जहां करीब 97% मुस्लिम आबादी है और बाकी 3% हिंदू और सिख हैं, वो कश्मीर पिछले काफी वक्त से चर्चाओं में है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में इतनी आबादी में मुस्लिम थे ही नहीं? जी हाँ, अगर हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाए तो कश्मीर में हिंदुओं का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। इस जगह का नाम भी ऋषि कश्यप जी के नाम पर रखा था। कई राजाओं, कई महाराजाओं ने कई सौ सालों तक इस पावन भूमि पर शासन किया। इस भूमि पर कई ऋषियों ने कई मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब मुगलों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो उन्होंने इस खूबसूरत कश्मीर का पूरा इतिहास ही बदल दिया। इन मुगलों के निशाने पर हिंदुओं की आस्था थी। इतना ही नहीं, इसलिए इन मुगलों ने हिंदुओं के कई मंदिरों को ध्वस्त भी कर दिया। हिंदुओं पर कई अत्याचार किए। सालों से रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसी बर्बरता की कि कुछ पलायन करने को मजबूर हो गए तो कुछ हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म की तरफ परिवर्तित हो गए। तभी तो आपने देखा होगा कि आज मुस्लिमों का तबका अपने नाम के पीछे बट और भट्ट लगाता है, क्योंकि पहले इस सरनेम वाले सभी हिंदू पंडित थे। और इसी वजह से कश्मीर में आज मुस्लिमों की संख्या 97.16% हो गई है। जो हुआ सो हुआ। अब हिंदू जाग रहा है, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। आज हिंदू अपने इंसाफ के लिए कदम उठाने में सक्षम है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे कुछ मुस्लिम लोग भी सही रास्ते पर चल रहे हैं। जी हाँ, जहां एक दौर था कि मुगलों की औलादों ने कई हजार मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन अब देश के जागरूक मुसलमान इन्हीं मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये पढ़ा लिखा मुसलमान तबका समझता है कि मुगलों ने हिंदुओं को कैसे चोट पहुंचाई, कैसे मंदिरों पर हमला किया, कैसे मंदिरों को तोड़कर सीधा आस्था पर चोट मारी। शायद इसलिए अब कश्मीर के मुसलमानों ने ही पुराने जमाने में तोड़े गए हिंदुओं के सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का मोर्चा संभाला है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये लोग, कैसे इन्होंने इन मंदिरों को जीर्णोद्धार का मोर्चा संभाला। हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने कश्मीर के ऐसे ही लोगों से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या बात कही। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, संगठन आपने बनाया, उस संगठन के माध्यम से इस मंदिर को फिर से बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा, क्या सोचा आपने? देखिए, हमारे संगठन का मोटिव ही है कि रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जो कश्मीरी पंडित्स को 90 के दशक में कश्मीर से नासाजगार हालात की वजह से यहाँ भगाया गया था और जिनके मकान थे उनको तहस नहस किया गया था। यहाँ के जो मंदिर है उनको डैमेज किया गया था, डिमोलिश किया गया था और कहीं जगह इनको फोर्सफुली निकाला गया, कहीं को मारा गया। और उस एक्सोडोस को हम आज तक नहीं भूले हैं, क्योंकि वो लोग हमारे बीच के लोग हैं, वो हमारे आसपास पड़ोसी लोग थे, हमारे दोस्त थे, हमारे रिश्तेदार थे। तो उस एक्सोडोस को हम आज तक नहीं भूले हैं। और उसी पैटर्न पे एक टीम निकल के आई, तो कुछ लाइक माइंडेड पीपल हमारे साथ जुड़े। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये एक इनिशिएटिव ले लें कि यहाँ के जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो वहाँ पर दो कमरों में, ट्रांजिट कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि वो 90 के दशक में यहाँ के बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। अच्छा। और जब वो 90 के दशक में ये मामला यहाँ पे हुआ, एक बंदा रातों रात लैंडलॉर्ड से होके दो रूम के कमरे में एक रूम के मकान में आ जाता है, तो उस पे क्या बीती हुई होगी, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो कैसा रहा होगा, उसकी जो आस्था है यहाँ पर, उनके ये जो हालात थे ये हमसे देखे नहीं गए। तो हमने सोचा क्यों ना वो भाईचारा जो 90 से पहले यहाँ हुआ करता था उसको यहाँ पर फिर से डेवलप किया जाए, ये एक मिसाल चली जाए पूरी
हिंदुस्तान के लिए, पूरे जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी है, कि हम आपके लिए यहाँ पर वेलकम के लिए तैयार बैठे हैं। आप बस आइए, हम यहाँ पर बैठे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, और जो आपके साथ हुआ है हम उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, जबकि वो हमारे द्वारा नहीं हुआ। वो कुछ पाकिस्तान की ताकतें और जो उनके साथ यहाँ पर लोग थे, जो वो एंटी नेशनल लोग थे, जो सेपरेटिस्ट लोग थे, जो उन्होंने काम किया है, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। और अपनी उस शर्मिंदगी को पे बैक करने के लिए हमने ये संगठन स्टार्ट किया, और हमने चाहा कि क्यों ना हम अपने कश्मीरी पंडित बरादरी को फिर से यहाँ पर वापस। यहाँ पे कब पूजा पाठ शुरू होगा, कब यहाँ पे हिंदू आएंगे पूजा पाठ करने के लिए? 2019 के बाद एक ऐसा माहौल शुरू हो गया कि यहाँ जो पीस का एक माहौल शुरू हो गया, तो उसी हिस्से की कड़ी में से एक सहायता संगठन यहाँ एक शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो पंडित बरादरी है उनको यहाँ एक इज्जत के विकार से वो अपनी यहाँ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन साथ साथ में अभी शायद कि उनके दिल में भी अभी वो खौफ है कि शायद वो 90 के दशक में हम गए, हमें एक आश्वासन दिया गया कि अब आप यहाँ खुशहाल रहोगे, लेकिन उसके लिए हम हर एक जितने भी कश्मीरी है, जिस तरह राष्ट्रीय सहायता संगठन बिना डर के उन लोगों की इज्जत बहाली के लिए, वापसी के लिए गुहार लगा रही है, हर एक कश्मीरी को ये गुहार लगानी पड़ेगी। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम उनके रक्षक बन के उनके साथ साथ खड़े हो जाएंगे, उनको ये यकीन दिलाएंगे कि आपका इज्जत, आपकी हिफाजत वो कश्मीरी के हाथ में है। कुछ चीज़ें सरकार ने की, क्योंकि जो कुछ ऐसे शिद्दत पसंद लोग यहाँ थे, मैं आपने 370 के खात्मे के बाद वो शिद्दत पसंदी कम हो गई, लेकिन अब संगठन ये काम कर रहे हैं कि हम अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। संगठन का मतलब ये लोगों को इसलिए जोड़ना कि जो एक मानसिकता यहाँ की थी, जो सेपरेटिज्म की सोच यहाँ बन गई थी, उसको ख़त्म करे, ताकि वो जो कश्मीर को कहते थे कि अपना जो कश्मीर है, वो जो कश्मीर ब्रदरहुड के लिए माना जाता था, जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसालें दी जाती थी, जहाँ राम और रहीम एक प्लेट में खाना खाते थे, बस हमें वही कश्मीर लौटाना है। इसके लिए राष्ट्रीय सहायता संगठन को कुछ भी कुर्बानियाँ देने पड़ेंगी, तो राष्ट्रीय सहायता संगठन रेडी हो। जुलाई अगस्त में हमें इधर हवन करना था, फिर नहीं हो सका वो हवन, तो इस साल हमने 25 मई को, यानी कि इस साल के 25 मई को हमने रखा था, तैयारी करके हवन रखा है। हवन कौन करेगा यहाँ पे? तो हिंदू ये पंडित बरादरी जम्मू से आएगी, हरियाणा ये जगाधरी से आएगी, तो हमने पूरा इंतजाम करके रखा था कि हवन के लिए। तो अभी देखेंगे हम, अगर हो सका पंडित बरादरी क्या बोल रही है, आ सकेंगे तो हम हवन के लिए इधर तैयार है, बराबर हम साथ देंगे। पूजा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो भी साथ होगा, जो भी कोई भी काम होगा वो हम करके देंगे, यानी खाना पीना रहना सब कुछ हमने तैयारी करके रखी है। चाहे कहीं से, गवर्नमेंट से, आर्मी से हमने करके रखी है, वो आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं।